नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं टॉपिक हमारा है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। ऑप्शन ए केवल जीवित जानवरों का, ऑप्शन बी केवल जीवित वनस्पति का, ऑप्शन सी जीवित व मृत जानवरों दोनों का, ऑप्शन डी जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। प्रश्न नंबर 1 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए फ्रेनोलॉजी, ऑप्शन बी एंथोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन डी पैलिनोलॉजी। प्रश्न नंबर 2 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए इक्थियोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी पैरासिटोलॉजी, ऑप्शन डी मैलेकोलॉजी। प्रश्न नंबर 3 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन बी आनुवंशिकी, ऑप्शन सी जनांकिकी, ऑप्शन डी वायरस विज्ञान। प्रश्न नंबर 4 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जनांकिकी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बायोनिक्स, ऑप्शन बी बायोनोमिक्स, ऑप्शन सी बायोनोमी, ऑप्शन डी बायोमेट्री। प्रश्न नंबर 5 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बायोनिक्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, रेशम कीट पालन को कहते हैं। ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी हार्टिकल्चर, ऑप्शन सी सेरीकल्चर, ऑप्शन डी फ्लोरिकल्चर। प्रश्न नंबर 6 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सेरीकल्चर में, ऑप्शन बी टिश्यू कल्चर में, ऑप्शन सी एपीकल्चर में, ऑप्शन डी पिसीकल्चर में। प्रश्न नंबर 7 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एपीकल्चर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। ऑप्शन ए सिल्क, ऑप्शन बी केचुए, ऑप्शन सी शहद, ऑप्शन डी अंगूर। प्रश्न नंबर 8 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंगूर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। ऑप्शन ए टेप वर्म, ऑप्शन बी सिल्क वर्म, ऑप्शन डी सी थ्रेड वर्म, ऑप्शन डी अर्थ वर्म। प्रश्न नंबर 9 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थ वर्म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए शिशु, ऑप्शन बी महिलाएं, ऑप्शन सी त्वचा की बीमारी, ऑप्शन डी वृद्ध। प्रश्न नंबर 10 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वृद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी प्रदूषण, ऑप्शन डी बीज। प्रश्न नंबर 11 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिट्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, इस स्थितियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी ओरोलॉजी, ऑप्शन सी सेरोलॉजी, ऑप्शन डी जियोलॉजी। प्रश्न नंबर 12 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। ऑप्शन ए मृदा विहीन पादप संवर्धन, ऑप्शन बी पादप में कलम लगाना, ऑप्शन सी सब्जियों का अध्ययन, ऑप्शन डी जल संरक्षण। प्रश्न नंबर 13 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मृदा विहीन पादप
संवर्धन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी पर बसे सबसे पुराना जीव कौन सा है? ऑप्शन ए नील हरित शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी यूग्लिना। प्रश्न नंबर 14 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नील हरित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक करणवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए ओवर प्रोडक्शन, ऑप्शन बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, ऑप्शन सी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए स्पेंसर ने, ऑप्शन डी डार्विन ने, ऑप्शन सी वालेस ने, ऑप्शन डी हक्सले ने। प्रश्न नंबर 16 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डार्विन ने। डार्विन ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए हक्सले ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी लैंडमार्क ने, ऑप्शन डी ह्यूगो डी ब्रीज ने। प्रश्न नंबर 17 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ह्यूगो डी ब्रीज ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, विकास का मुख्य कारक है? ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी हासिल किए हुए गुण, ऑप्शन सी लैंगिक जनन, ऑप्शन डी प्राकृतिक वर्ण। प्रश्न नंबर 18 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्राकृतिक वर्ण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है? ऑप्शन ए अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, ऑप्शन बी बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन से, ऑप्शन डी उपार्जित लक्षणों की वंशागत से। प्रश्न नंबर 19 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है? ऑप्शन ए जावा मनुष्य, ऑप्शन बी क्रो मैग्नान मनुष्य, ऑप्शन सी नियंडरथल मनुष्य, ऑप्शन डी पेकिंग मनुष्य। प्रश्न नंबर 20 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्रो मैग्नान मनुष्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, आर्कियोप्टेरिक्स है? ऑप्शन ए जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, ऑप्शन बी जुरैसिक काल का सरीसृप, ऑप्शन सी ट्राइएसिक काल का सरीसृप, ऑप्शन डी ट्राइसिक तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप। प्रश्न नंबर 21 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। अगला प्रश्न है आर्कियोप्टेरिक्स निम्न वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? ऑप्शन ए उभयचर व पक्षी, ऑप्शन बी सरीसृप व पक्षी, ऑप्शन सी सरीसृप व स्तनधारी, ऑप्शन डी पक्षी व स्तनधारी। प्रश्न नंबर 22 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सरीसृप व पक्षी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, डायनासोर थे? ऑप्शन ए सिनोजोइक सरीसृप, ऑप्शन बी मेसोजोइक पक्षी, ऑप्शन सी पेलियोजोइक एम्फीबिया, ऑप्शन डी मेसोजोइक सरीसृप। प्रश्न नंबर 23 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को ऑप्शन ए वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, ऑप्शन बी वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, ऑप्शन सी हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, ऑप्शन डी वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, ऑप्शन सी हमेशा एक सा बनाए रखते हैं,
ऑप्शन डी वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। प्रश्न नंबर 24 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? ऑप्शन ए स्टार फिश, ऑप्शन बी साफिश, ऑप्शन सी पाइप फिश, ऑप्शन डी गिटार फिश। प्रश्न नंबर 25 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्टार फिश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है? ऑप्शन ए रजत मीन, ऑप्शन बी क्रेफिश, ऑप्शन सी जेलीफिश, ऑप्शन डी कैटफिश। प्रश्न नंबर 26 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कैटफिश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन ए व्हेल मछली, ऑप्शन बी अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन सी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन डी ध्रुवी भालू। प्रश्न नंबर 27 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए व्हेल मछली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, उड़ने वाला स्तनपायी है? ऑप्शन ए जगुआर, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी पेलिकन, ऑप्शन डी चमगादड़। प्रश्न नंबर 28 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चमगादड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? ऑप्शन ए मत्स्य में, ऑप्शन बी उभयचर में, ऑप्शन सी सरीसृप में, ऑप्शन डी स्थनी में। प्रश्न नंबर 29 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्थनी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी सरीसृप, ऑप्शन डी स्तनपायी। प्रश्न नंबर 30 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्तनपायी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, निम्न में कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? ऑप्शन ए जानने की इच्छा प्रकट करना, ऑप्शन बी घ्राण शक्ति का अल्प विकसित होना, ऑप्शन सी विपरीत अंगूठे, ऑप्शन डी ठोड़ी का बाहर निकलना। प्रश्न नंबर 31 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जानने की इच्छा प्रकट करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपि नहीं है? ऑप्शन ए गिबन, ऑप्शन बी गोरिल्ला, ऑप्शन सी लंगूर, ऑप्शन डी ओरंग उटान। प्रश्न नंबर 32 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लंगूर जो है कपि नहीं है। तो गाइज सेशन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर दें। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपके कमेंट से हमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, ऑक्टोपस एक ऑक्टोपस ऑप्शन ए संधिपाद है, ऑप्शन बी शूलचर्मी है, ऑप्शन सी एक हेमिकार्डा है, ऑप्शन डी एक मृदु कवची मोलस्क है। प्रश्न नंबर 33 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एक मृदु कवची मोलस्क है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, सबसे बड़ा अकशेरुकी है? ऑप्शन ए ऑक्टोपस, ऑप्शन बी स्क्विड, ऑप्शन सी कोरल, ऑप्शन डी जेलीफिश। प्रश्न नंबर 34 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्क्विड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? ऑप्शन ए खटमल, ऑप्शन बी मकड़ी, ऑप्शन सी घरेलू मक्खी, ऑप्शन डी मच्छर। प्रश्न नंबर 35 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मकड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है? ऑप्शन ए 6 टांगे, ऑप्शन बी 8 टांगे, ऑप्शन सी 10 टांगे, ऑप्शन डी 12 टांगे। प्रश्न नंबर 36 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8 टांगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में कौन कीट है? ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी तिलचट्टा, ऑप्शन सी मच्छर, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न नंबर 37 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? ऑप्शन ए
मोलाक, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी जेब्रा, ऑप्शन डी यूरोमेस्टिक्स। प्रश्न नंबर 38 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऊंट। ऊंट जो है अपने आंत में जल का संग्रह कर लेता है, इसीलिए वो 8-10 दिन बगैर पानी रह सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग हैं? ऑप्शन ए मछलियों के विद्युत अंग, ऑप्शन बी रे मछलियों के दंश, ऑप्शन सी स्तनियों की वसा ग्रंथियाँ, ऑप्शन डी कशेरुकी प्राणियों की। प्रश्न नंबर 39 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कशेरुकी प्राणियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं? ऑप्शन ए अधिपादपी, ऑप्शन बी तवड़ोद्भिद, ऑप्शन सी मरुद्भिद, ऑप्शन डी शैलोद्भिद। प्रश्न नंबर 40 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमें आपके लाइक से मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।